हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे दिल से में। सभी बड़े को मेरे तरफ से जय माता दी, प्रणाम, और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मुझे मेरे छोटे से भी YouTube शुरुआत में जो प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक्स किया, उन सभी को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं एक नया एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए। बहुत लोग जस्ट ये मेरा अवेयरनेस है लोगों के लिए, ये अवेयरनेस रिकॉर्डिंग है उनके लिए जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। मेरे इस आज के वीडियो को रिकॉर्ड करने का रीज़न ये है कि आज रोज़ न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखता रहता हूँ, तो सोचता हूँ कि आज की जनरेशन्स को हो क्या गया है, स्पेशली न्यू जनरेशन जो जिनकी उम्र 15 से लेके 25 से 30 के बीच में है, और स्पेशली लड़कियों को। अब यहाँ लड़कियाँ आई तो थोड़ा सा मेरे को भी डर लगने लगता है बोलने समय, लेकिन ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है, आप इसको लाइटली लें। मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन एक चेतावनी है और एक छोटे भाई की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से एक आपके लिए सलाह है, जिसको ज़रूर आप सुनिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो समय है ना, बहुत लड़के हैं, लड़कियां हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं या लव मैरिज करते हैं, लव इन फर्स्ट साइट। आपको एक चीज़ में थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जो रिलेशन में या जिस रिलेशन में आप आ रहे हो, अगर उस रिलेशन को आपने एक लंबा समय दिया है एक दूसरे को समझने में, परखने में, वो रिलेशन लंबे समय तक चलता है, तो वो मान्य होता है, क्योंकि आपने अपने को एक दूसरे के लिए एक लंबे टेन्योर, एक समय तक आपने समय दिया, और आप एक दूसरे का हर एक सुख दुख, प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। दूसरे के पारिवारिक या परिवार के बारे में पता चलता है एक दूसरे को। तो इससे होता क्या है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, लड़का मेरे लिए जेन्युइन है और लड़के के लिए लड़की मेरे लिए जेन्युइन है। लेकिन जिन्हें लगता है कि 1 साल में और 2 साल में मैंने लड़के और लड़कियों को परख लिया एक दूसरे के लिए, तो वो गलत होते हैं। और गलत इस रीजन से होते हैं कि उन्हीं की बॉडी फ्रीज में पैक होती है बस, या खेत में कहीं गड़े मिलते हैं। सोचते हैं कि नहीं, यही मेरा दुनिया है, यही है, कर लो। आप यहीं गलत हो जाते हो। ये ज़्यादा केस लड़कियों में आता है, अभी आ भी रहा है, लेटेस्ट में है भी। बहुत सारी न्यूज़ रोज़ आप लोग भी देखते हो, पढ़ते हो। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़कियां अगर कर रही हैं या वो बात करें तो उनकी बात को समझें, लड़के को परखें, उसके सामने लड़की, जो भी लड़की ये कदम उठा रही है, उसके सामने सारा काला चिट्ठा लड़कों का रखे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी औलाद अगर ये काम कर रही है, तो मैं ये नहीं कहता आप सपोर्ट करें, लेकिन उनकी बात को सुने, और अगर जेन्युइन लगे तो ही आप कोई कदम उठाएं। अगर लड़कियां अगर कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं, लिव इन में जा रहे हैं, रीजन उसके पीछे गार्जियन होता है। और आजकल के समय में लव मैरिज कोई
छोटी बात नहीं है या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो ना हो सकता है। क्योंकि अब लोग सोचते हैं कि हम नए एक दूसरे को, अगर कोई भी अरेंज मैरिज होता है तो अरेंज मैरिज में होता है कि दो अजनबी मिलते हैं, दोनों की शादी होती है। अब वो होता क्या है कि मैं अगर पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरा सामने वाला वो पॉजिटिव ही सोचे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो निगेटिव हो या नहीं, कुछ भी अलग, आपकी सोच से उनकी सोच अलग हो, यहाँ बन नहीं पाती लोगों में, और ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। हाँ, इसमें बहुत सारे रिश्ते टिक भी जाते हैं भाई, इसलिए कि अगर आप रिलेशन में समय देते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है लेकिन हम लोग बैठ के उसको सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं आज की जनरेशन को ये भी बता देना चाहता हूँ, आप जो भी कदम उठाएं माँ बाप की जानकारी में दें, क्योंकि माँ बाप की सलाह कभी बुरी नहीं होती है। उनकी जो वाणी होती है ना, वो जो बोलते हैं वो ईश्वर की मान्य होते हैं, ईश्वर का बात को मान्य किया जाता है, क्योंकि वो कभी गलत सलाह नहीं देते अपने बच्चों को। आप भी जब माँ बाप बनोगे ना, वे भी गलत सलाह नहीं दोगे। अगर आप बच्चों के गलती को नज़रअंदाज कर रहे हो ना, तो वो गलत है, क्योंकि हो सकता है वो कर रहा हो वो सही हो चाहे ना हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। ये समझने वाली बात है। तो लड़कियों संभल जाओ, ये खतरे की घंटी है आप लोग के लिए। आप जब भी किसी को पार्टनर बनाते हो, उसको परखो पहले, वो आपके लायक है कि नहीं है। और यही चीज लड़कों के लिए भी बात होती है कि आप जिसको पार्टनर बना रहे हो वो आपके लायक है कि नहीं है, आपकी फैमिली के लिए वो अंडरस्टैंड करती है कि नहीं करती है, उसकी सोच आपकी फैमिली से मैच करती है कि नहीं करती है। हो सकता है कि वो आपसे मैच करता हो लेकिन आपकी फैमिली से मैच नहीं करता, तो फिर वही होता है, आप अपने पेरेंट्स अलग होकर रहते हैं। इसमें क्या होता है, सजा दोनों को मिलती है, पेरेंट्स को भी मिलती है कि बेटे से अलग रहना पड़ता है, या फिर बच्चों को अपने माँ बाप से अलग रहना पड़ता है। जब हम किसी मॉल में या शॉपिंग मॉल में या कहीं दुकान में जाते हैं ना, और लड़कियों के लिए स्पेशली, जब आप एक सामान लेते हो ना, तो 10 चीज परखते हो। इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है यार, इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है, सारी जिंदगी की बात है। एक कपड़े की लाइफ साल भर या 1 साल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है लाइफ। तो उसके लिए तो आप 10 चीज़ों को परखते हो, मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ कि ये लग रहा हूँ। और ज़िंदगी की जहाँ बात होती है, वो 2 साल में आप तय कर लेते हो कि नहीं ये मेरे लिए सही है। ये चीज़ बहुत सोचने वाली चीज़ है, आप इसको सोचिए, मैं जो बोल रहा हूँ समझिए। आज जिनकी हालत ये है कि आज उनको घर से बेघर होना पड़ता है, माँ बाप से के साथ भी जलील होना पड़ता है, लड़के भी छोड़ देते हैं या लड़कियां छोड़ देती हैं, तो उनका रीज़न यही है कि हमने सोचते हैं कि साल भर में मैंने लड़के को या लड़की को परख लिया, वो मेरे लिए ही है। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जिस रिश्ते में समय नहीं दे सकते ना, वो रिश्ता टिकता ही नहीं, वो समय मांगता है कि समय दीजिए मेरे रिश्ते को एक दूसरे के लिए, तब समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे बंदा ये बंदी मेरे लिए है कि नहीं बनी। ईश्वर वाला जोड़ी बनाता है, ईश्वर जोड़ी बनाकर आप भेजता है धरती पे। तो रिश्तों में समझौता नहीं कर सकते हैं, रिश्तों में समझौता हो ही नहीं सकता। आपको एक दूसरे के लिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट जरूरी है। आप लिव इन में जाके करना क्या सकते हो यार, रह तो लोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद यही होगा कि अरे मन भर गया, नहीं यार तुम्हारे साथ नहीं रहना या तुम्हारे साथ नहीं रहना, खत्म। क्या फायदा लिव इन का या लव करने का, जो रिश्ता टिका ही नहीं। जल्दबाजी नहीं करो,
जल्दबाजी, हमारे बिहार में एक कहावत होता है, जल्दबाजी के बिया पट्टी में सिंदूर। मतलब कहने का इन द सेंस होता है कि अगर जल्दबाजी का शादी करोगे तो सिंदूर कहीं और लग जाएगा। तो वो हाल नहीं करना, रिलेशन को समय दो। ठीक है, आप लव करते हो, प्यार करते हो, उस रिश्ते को थोड़ा समय दो, 2 साल 3 साल। अरे अभी उम्र ही क्या भाई, 18 से 20 साल में आप लोग को तो लव हो जाता है। लव होने का ये अभी ऐसा समय है ना, जो सबसे ज्यादा इस समय ही बच्चे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। 30 के बाद कोई थोड़ी करता है, 30 से पहले तो शादी हो जाती है। तो आपके पास समय है, 2 साल 3 साल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एक कॉल रिसीव करना पड़ गया, सो ब्रेक लग गया। एक मोमेंटम बन जाता है, तो मोमेंटम टूट जाने के बाद थोड़ा सा आने में समय लगता है। तो जो बात हो रही थी उस पर हम आते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत ये है कि लाइफ में हर चीज़ के लिए हम एक चूज़ी होते हैं। मतलब कोई चीज़ पसंद करते हैं, उसके लिए हम समय लेते हैं, और इस सब में इतनी जल्दबाजी क्यों होती है मुझे आज तक समझ में नहीं। एक कपड़े तो लेने के लिए हम 10 दुकानें घूमते हैं, और इसके लिए इतनी जल्दबाजी है। जिंदगी भर की बात होती है, जिंदगी एक दूसरे के साथ जीना है। अगर आप रिश्तों में समय नहीं दोगे तो वो टिकेगा थोड़ी, नहीं टिक सकता है। रिश्ते में समय चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, और आपको ये देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो आपकी रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। या तो फिर आप लड़कों पे दबाव बनाओगे तो फिर वो केस आ जाएगा, अब वो केस आएगा तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। भाई लिव इन में जाने से पहले एक दूसरे को परखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आप लिव इन में जाते हो तो आपके पीछे गार्जियन छूट जाता है। तो हमें रिलेशन को समय देना जरूरी होता है। नहीं देने से यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग घर से भी जाते हैं और अपने पार्टनर के साथ भी हमारा अलगाव हो जाता है। तो लड़के तो हैं, चलो किसी ना किसी तरह तो घर अपने चले भी जाएं, लड़कियों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक बात होती है, आजकल के लोग नहीं मानते इस चीज़ को ना, थोड़ा सा एक मर्यादा होता है। हम ना अमेरिका में हैं, अमेरिका के अलग कल्चर है, ब्रिटेन की अलग कल्चर है, हर जगह कंट्री का अलग अलग कल्चर है, वहाँ चलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलता। सोचते हैं कि नहीं, वो ही कल्चर, हम वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में होना चाहिए। जाके उस वेस्टर्न कल्चर का जाके आप स्थिति देखो, लगेगा ही नहीं कि वो स्थिति हमारे कंट्री में होनी चाहिए। हमारा जो कल्चर है ना बहुत खूबसूरत है। एक समझो ना कि गुलाब का फूल है, इसकी हर एक पंखुड़ी एक हमारे समाज, हमारे देश की सभ्यता को बताता है। उससे बनकर एक गुलाब बनता है जो हमारे एक देश है। और वहाँ एक अलग कल्चर है, वहाँ लड़कियों के लिए एक मर्यादा होती है कि आप इसको पार ना करें, क्योंकि वो बहुत भोली होती हैं, उनको कोई भी बहला फुसला सकता है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, लड़कियां भाई आगे हैं, बढ़िया है, होनी भी चाहिए, लड़कियों को आगे होना ही चाहिए। आजकल का कोई भी आप रिजल्ट देख लो, एग्ज़ाम देख लो, उसमें लड़कियां अव्वल हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन आप इतने भी बड़े नहीं हो जाते ना कि आप अपने माँ बाप की बातों का वैल्यू ना कर सको। वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। जब आप कोई इस तरह का आपको कदम उठाना हो ना, तो पहले अपने गार्जियन को अपने बारे में या अपने रिलेशन के बारे में उनको जानकारी दो, कि आप एक बार उससे मिलो, आप उसको एक परखो। गार्जियन को भी समय दो उस लड़के को परखने का। वो जब एक बार परख लेते हैं ना, वो 100 तोला सोना के बराबर हो जाता है। वो अगर परख के बता दिए कि नहीं, लड़का आप तुम्हारे लिए बेहतर है। और आजकल के माँ बाप को होना भी चाहिए। देखिए आजकल जब हम धर्म को नहीं मानता है कोई, और एक ही चीज़ होता है कि लड़का है भाई, लड़की है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिर्फ आपको जज करना है कि लड़का आपकी लड़की के लिए बेहतर है कि नहीं। क्योंकि भाई
लड़का को भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो समय आप ये बात मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है कि आप अपने माँ बाप को अपने कोई भी कदम उठाने से पहले उनको एक मौका दो कि वो आपके लिए सोचे। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसके बारे में देखे, तभी आप अपने जीवन में खुश हो सकते हो। माँ बाप को दुखी करके कभी खुश नहीं हो सकता है यार, क्योंकि आप माँ बाप को दुखी नहीं कर रहे हो, आप भगवान को दुखी कर रहे हो। क्योंकि धरती पे अगर भगवान को आपको पाना बहुत मुश्किल है। जब आपके माँ बाप आपके पास है ना, वो भगवान का रूप ही माना जाता है, क्योंकि भगवान को आप देख नहीं सकते, माँ बाप के थ्रू आप भगवान को देख सकते हो। तो भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन भगवान अगर माँ बाप बोल रहा है ना, तो समझो एक भगवान आपको बता रहा है या बोल रहा है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो उनकी बातों को समझो, वो जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे, आपके लिए ही बता रहे हैं। आपको ठीक है गलत लगता होगा, मैं नहीं कहता कि आपको गलत ना लगता हो, मतलब उनकी गुस्सा है या उनकी बात आपको गलत लगी, वो इच्छा क्या आप फिर बाद में पछताते हो, काश अपने माँ बाप की बात सुनी होती, काश उनके बात को मैंने माना होता। तो आप मेरे छोटे या मेरे उम्र के जो भी हैं, आप मेरे मित्र हो, भाई हो, मेरी बहन हो, मैं आपके भले के लिए ही ये चीज़ बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये मत लेगा ना मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, नहीं। आप कोई भी रिश्ते में आओ ना, उसको समय दो, एक दूसरे को परखो कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो कि नहीं हो। नहीं हो तो आप अलग हो जाओ, इसी में भलाई है ना। मान लो हम आ गए रिश्ते में, लेकिन हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, वो रिश्ता चलेगा थोड़ी, कुछ दिनों का मेहमान होगा। सो मुझे आज इतना ही कहना था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं इस पे बोलनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन ऐसी चीज़ होती है ना जिसको निभाना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। कोई किसी तरह का रिलेशन आप निभाओ, मुश्किल हो जाती है। उसको हम आगे लेकर कैसे चले, क्योंकि ये साल 2 साल की बात नहीं होती, ये ज़िंदगी भर की बात होती है। जब आप मृत अवस्था में ना चले जाओ ना, तब तक आपको निभानी पड़ती है। तो एक लंबे समय के लिए होती है। तो इसको मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं पता नहीं जागरूक कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में जो थी वो मैंने अपने आपसे मैंने शेयर किया, और आपकी भलाई के लिए मैं बताया। आप मेरी बात को सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे नहीं चलती है रिलेशनशिप, इसको परखो, तब आप आओ एक रिलेशन में कि नहीं हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत सारे रिलेशन है जो सक्सेस कर गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशन को समय दिया, उन्होंने देखा कि नहीं हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब वो आज सक्सेस लाइफ जी रहे हैं। हर कोई के नसीब में ऐसा नहीं मिलता, हर कोई ऐसे जल्दबाजी करके नहीं आ जाता रिलेशन में। नहीं यार 2 साल भर के प्यार में हम समझ जाते हैं कि नहीं हम उसके साथ ज़िंदगी काट सकते हैं, हम बाद में उसी को गाली देते हैं। तो ऐसा क्या हमको करने की ज़रूरत है जल्दबाजी? ठीक है आपको आना है उस लड़के के साथ, उसको लड़की के रिलेशन और आपके रिलेशन में उसको समय दो, तो वो एक दूसरे को समझ सके। आप एक दूसरे को नहीं समय दोगे तो फिर वही होता है जो आजकल चल रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब न्यूज़ में कहीं कहीं कुछ घटनाएं घट रही हैं, आप समझ सकते हो उसका अंजाम क्या हो रहा है। इसका असर आप पे तो होता ही होता है, आपके माँ बाप पे भी चला जाता है कि बच्चे को किस मुँह। आजकल बच्चे पैदा करने से पहले लोग सोचने लगे कि मेरा ये फ्यूचर क्या सिक्योर करेगा यार, करेगा भी कि नहीं करेगा, मेरा फ्यूचर बने, मेरा जो बुढ़ापा है ये साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। आजकल को तो ये सोचने की पड़ जाती है लोगों को, बच्चों से। बहुत सारे गार्जियन बच्चों से उम्मीद छोड़ देते हैं, नहीं यार चलो ठीक है तुमको जो करना है करो, बाद में मेरे से मत कुछ कहना। तो वही बात होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बातें आपको समझ में आई,
या मैं आपको समझा पाया, या आपको ये लगे कि नहीं मेरी बात में कुछ वैल्यू की चीज़ें हैं, तो उसको आप अपनाएं, उसको समझें। और इसी के साथ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी बातों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूर से ज़रूर करें सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके साथ एक लंबे समय तक जुड़ा रहूं और आपको जो मुझे जो लगे कि नहीं ये समाज में बात जानी चाहिए, मैं वो आपसे शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।